हाय ऑल, बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लॉ ऑफ इंडिसेस के क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर लिख लिया था। तो अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज जो आपको देखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में x का पावर m है, नीचे में x का पावर n है। यानी अगर हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला है कि अगर a का पावर m ऊपर में है, बाई में a का पावर अगर नीचे में n है, तो हमारा पावर जो है वो मल्टी माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी ऊपर का पावर से नीचे का पावर माइनस हो जाता है। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। यानी यहाँ पर हमारा बचेगा x का पावर m माइनस n। ऑलरेडी बाहर में हमारा एक पावर l गिवन है, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी x का पावर n माइनस एल अंदर में है, बाहर में पावर m है, वहाँ वैसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर x का पावर l माइनस m होकर के बाहर में n लिखा जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि बीच में डिवीजन का साइन है और दोनों ही नंबर्स का बेस सेम है, यानी दोनों ही जगह x x है, तो वहाँ पर हम दोनों का पावर को यहाँ पर माइनस कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, अंदर में पावर है m माइनस n, बाहर में पावर है l। यानी लॉ ऑफ इंडिसेस का एक और फॉर्मूला है कि अगर अंदर में है पावर m, बाहर में अगर पावर n है, तो वहां पर a का पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, m और n जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यानी यहाँ पर x का पावर जो है m माइनस एन इंटू एल हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू x का पावर n माइनस एल इंटू m इंटू एक्स का पावर एल माइनस एम इंटू एन। ठीक है, दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉरी, अब हम यहाँ पर पावर का मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं। यानी एक्स का पावर बन जाएगा एम एल माइनस एन एल। ठीक है, यानी हम m माइनस एन को l से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। और अब यहाँ पर x का पावर हो जाएगा एन एम माइनस एल एम। ठीक है, इंटू एक्स का पावर एल एन माइनस एम एन। ठीक है, मैंने अंदर वाले पावर को बाहर वाले पावर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब लॉ ऑफ इंडिसेस का जो फॉर्मूला है कि अगर a का पावर m है इंटू a का पावर n है, अगर दो नंबर है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर अगर अलग अलग है, तो दोनों का पावर जो है वो हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर बेस, यहाँ पर जो बेस है वो बेस मेरा है x, इसका भी बेस मेरा x है, इसका भी बेस मेरा x है। यानी इन सब का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे x का पावर एम एल माइनस एन एल प्लस एन एम माइनस एल एम प्लस एल एन माइनस एम एन। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ सबको प्लस कर दिया यहाँ पर। अगर सामने में साइन प्लस है तो किसी भी नंबर का साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब, तो यहाँ पर है हमारा एम एल, यहाँ पर हमारा एम एल, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर एन एल, यहाँ पर एल एन, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ एन एम, यहाँ एन एम, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया। यानी हमारा बचा है एक्स का पावर जीरो। किसी भी नंबर का पावर जीरो का मतलब होता है वन। तो ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, 18 के वन नंबर क्वेश्चन का आंसर आया है वन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर टू के तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ भी हम पिछले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्यूशन अप्लाई करने वाले हैं। यानी a का पावर अगर m है, नीचे अगर a का पावर n है, दोनों नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवीजन है, तो हमारा पावर जो है वो माइनस हो जाता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यानी यहाँ पर हमारा बन जाएगा a प्लस बी, जो ऑलरेडी हमारा ऊपर में था, माइनस सी। ठीक है, इस पूरा का मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। अब बाहर का पावर ऑलरेडी a माइनस बी था, उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर भी वही होगा, x का पावर a, x का पावर a प्लस बी, सॉरी ये रॉन्ग है, यहाँ पर मैं थोड़ा गलत कर दिया हूँ। हम्म, इसके जगह पे होगा b प्लस सी। ठीक है, b प्लस सी माइनस ए, पूरा ब्रैकेट में बाहर में पावर b माइनस सी। ठीक है, इनटू यहाँ पर हमारा बचेगा x का पावर c प्लस ए माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर में है c माइनस ए।
ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर नीचे वाले पावर को माइनस करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट से जब बाहर निकालेंगे तो हमारा बनेगा x का पावर a प्लस बी माइनस सी होल ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, इंटू एक्स का पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू बाहर में b माइनस सी। ठीक है, और इंटू एक्स का पावर c प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर c माइनस ए। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को माइनस करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, अंदर में एक पावर है, बाहर में एक पावर है, यानी लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला है कि अगर अंदर एक पावर रहा बाहर एक पावर रहा तो दोनों का पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का पावर ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इंटू एक्स का पावर बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ओके, और इंटू एस का पावर सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब हम यहाँ से इसको इंटू करने वाले हैं, यानी ए प्लस बी माइनस सी, यानी है ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। राइट, यहाँ पर यही है, यहाँ पर हमारा यही है, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर ए ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी सी। ठीक है, यानी हम इसको इंटू करके यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स का पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। यानी मैं एक बार a प्लस बी प्लस सी को a से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार में a प्लस बी प्लस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, माइनस बी आपको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वाला इक्वेशन बनेगा x का पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स का पावर। अब मैं इस वाले पार्ट का करने वाला हूँ, जो हमारा हमारा बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हूँ, एक बार में a प्लस बी माइनस सी को a से मल्टीप्लाई करा, a प्लस बी माइनस सी को फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करा, माइनस साइन लेके चलना है आपको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ कटेगा तो आप काटेंगे, अगर कुछ कैंसल आउट नहीं होगा तो आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल आउट हो गया, यहाँ प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल आउट हो गया, यहाँ प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या क्या बचा, हमारा यहाँ पर बचा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये हमारा पहले वाले एक्स का वैल्यू बचा। दूसरे वाले का बचा बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये हमारे दूसरे वाले एक्स का वैल्यू बचा। ठीक है, और इनटू एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा थर्ड वाले थर्ड वाले एक्स का वैल्यू बचा। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया सारे वैल्यू का मान। अब आप देखो, तीनों ही एक्स का बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और तीनों एक्स का जो बेस है वो एक्स है, यानी पावर क्या होगा, पावर हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ सारे पावर को ऐड करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये इसका पावर हो गया और ये हो गया इसका पावर, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो मैं सारे पावर को यहाँ पे ऐड करके लिख दिया हूँ कि लॉ ऑफ इंडिसेस बोलता है अगर 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 दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और दोनों नंबर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये वाला ए स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर से कट गया, प्लस माइनस था, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, कैंसल आउट हो गया।
यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ प्लस सी स्क्वायर है, कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर माइनस ए सी, यहाँ पे प्लस ए सी, कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस बी सी, यहाँ पे माइनस बी सी, कैंसल आउट। यहाँ माइनस ए बी, यहाँ प्लस ए बी, कैंसल आउट। ठीक है, इन हमारा अल्टीमेट आंसर बचा एक्स का पावर जीरो। किसी भी नंबर का पावर जीरो का मतलब होता है वन। तो 18.2 वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आया है वन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन का भी आंसर वन आया था और क्वेश्चन नंबर टू का भी आंसर वन आया। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को हर एक लाइन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और कैसे अप्लाई हो रहा है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर ब्रैकेट में बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे आपको मेरा आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।